फिर से प्रभु की महिमा करने के लिए। आज क्या दिन है, किसी को पता है? अच्छा, किसको नहीं पता है वो हाथ उठाए, जिसको ना पता हो वो हाथ खड़ा करके आज क्या दिन, और जिसको पता है वो थोड़ा बताए। हाँ, यीशु मसीह का जन्म दिवस है। कोई बताएगा कहाँ कहाँ लिखा बाइबल में जन्म के बारे में? मत्ती में भी है, जोर से बोलो सब लोग सुने। मत्ती 2 में, मत्ती 2 अध्याय में। और कोई बताएगा कहाँ लिखा है? यशायाह नबी की पुस्तक में, प्रोफेसी। और किसी को पता है? कौन बताएगा? अच्छा, यीशु मसीह क्यों आया इस संसार में? उसे ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि संसार में आ जाए? को बता सकता है? हाँ, वेरी गुड, ये लड़की ने सही बताया, ताकि हम लोग पाप से क्या पा जाए? छुटकारा पा जाए। और छुटकारा कब होगा? परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। हाँ, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञा क्या है? कोई बताएगा उसकी आज्ञा क्या है? सबसे मुख्य आज्ञा क्या दी उसने, यीशु मसीह ने? हाँ, ये सही। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हमारा पड़ोसी है कौन? यहाँ आसपास बैठे वो पड़ोसी हैं क्या? वो हो सकते हैं पड़ोसी, मसीह लोग ही पड़ोसी। लेकिन एक जगह ऐसा भी लिखा है कि मसीह लोगों से ही हम प्रेम रखेंगे तो फिर हमारे अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बहादुरी नहीं है। आज संसार में लोग मना रहे हैं उद्धारकर्ता का जन्म उत्सव, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आज ही के दिन यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हाँ, उसके मरने के विषय में लिखा है, लेकिन जीने के विषय में कब आया, कौन सी डेट में आया, ये नहीं लिखा। जब उसकी मृत्यु हुई उसके बारे में उसने 3 बार भविष्यवाणी करी थी। यीशु मसीह ने खुद कहा था 3 बार कि तुम में से ही कोई एक मुझे पकड़वाएगा और क्रूस पर चढ़ाएगा। यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया हमारे और आपके पापों को लेने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए। चलिए पढ़ेंगे वचन के अनुसार। लूका 2 अध्याय के 11 पद को पढ़े कोई, जोर से ऊंची आवाज में। लूका 2 अध्याय के 11 पद। और एक जना निकाल ले भजन संहिता 118 का 24 पद। अभी रुक जाओ, पहले भजन संहिता 118 का 24 पद पढ़ो, क्या कहता है? आज का दिन है, 118 का 24वां क्या कहता है वो? आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज है वो दिन, टुडे इज डे मेड इन जीसस। आज है वो दिन जो किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। यदि आप इसे हर रोज पढ़ोगे तो कल नहीं आने की है, आज है वो दिन। अब पढ़ें 2 का 11 क्या कहता है? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ, यही मसीह प्रभु है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसके लिए आज लोग क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसे, अच्छे सुंदर कपड़े पहन के और घरों को सजाकर उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या उनके हृदय के अंदर भी है परमेश्वर? लिखा है कुरिन्थियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है तुम
तुम्हारा जो हृदय है वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम ही लोग जो हैं क्या है? उसके मंदिर है। और इसमें क्या बसता है? परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का आत्मा। जिसके अंदर आत्मा है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम भी। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से। आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया। क्या हमारे हृदयों में भी उसने जन्म लिया है? हृदय को तो हमारा फाटक बंद है और घर में हमारे चकाचक है, तो क्या हम मान सकते हैं कि उसका उद्धार हो गया? क्योंकि आज हम देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं? संसार के पीछे भाग रहे हैं। कंप्यूटर के युग में लोग कंप्यूटर का पीछा कर रहे हैं, आत्मिकता का, स्पिरिचुअल लाइफ की खोज नहीं कर रहे। उद्धारकर्ता जो जन्म लेने वाला है या जन्म ले चुका है, वो हमारे हृदयों में भी आना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो बंद द्वार वालों के लिए खटखटा रहा है। जिसने अपना हृदय खोल रखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं में बना है और परमेश्वर उसके अंदर बना है, वो उससे नहीं कह रहा। उसको तो वो काटता छांटता है ताकि और फलवंत हो जाए वो डाली, और उसके द्वारा लोग आशीषित हो जाए। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया उसके पास कुछ नहीं था। और एक अब्राहम ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी कमाई का 10वां अंश सबसे पहली बार दिया। बाकी जो लोग हुए उसी को फॉलो किया। और उद्धारकर्ता का जन्म लेने के साथ साथ हमारे जीवनों में भी जन्म होना चाहिए। रोमियो हम 9 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, यदि तू प्रभु को परमेश्वर जानकर अंगीकार करे हृदय से और मन से विश्वास करे और हृदय से ग्रहण कर ले कि वो मेरे लिए ही संसार में आया, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ा और अपने आप को दे दिया, जिसके द्वारा लोग आज चंगाई पाते हैं और जिसके द्वारा आज लोग जीवन पाते हैं। वो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। आज हम देख रहे हैं युवाओं को परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें अधूरा ज्ञान है, उन्हें पूर्ण रूप से पता नहीं है कि परमेश्वर के साथ चलने से हमें क्या लाभ मिल सकता है। यदि हम राजा सुलेमान के नीति वचन को पढ़ें, वहां कहता है, तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना। वो सारे कामों को कह रहा है, वो 1 या 2 काम को नहीं कह रहा। वो ये नहीं कह रहा कि जब मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो ये नहीं कह रहा जब तुझे मेरी आवश्यकता हो तब तू मुझे बुला लेना। वो ये कह रहा है, मैं तेरे हृदय के अंदर आऊंगा। जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके हृदय में आ जाऊंगा और उसके साथ वास करूंगा और उसके साथ भोजन भी करूंगा। क्या हम यीशु मसीह के साथ बैठकर भोजन करना चाहते हैं? एक बात वो कहकर गया चेलों से, जो लॉर्ड सफर वाली है, मेरे स्मरण के लिए तुम ये किया करो। वो ये नहीं कह के गया कि मेरे स्मरण के लिए हर वर्ष 25 दिसंबर मनाओ, हर वर्ष बर्थडे मनाओ, केक काटो और मौज मस्ती करो। वो ये नहीं कह के गया। वो लॉर्ड सफर के लिए कह के गया, ये मेरी देह है, ये मेरी वाचा का लहू है,
इसको स्मरण करके लिया कर जब तक मेरा आना ना हो। उस मृत्यु वाले दिन को कोई ज्यादा उत्सव के साथ नहीं मनाता है, लेकिन पैदाइश के दिन को खुशी से मनाते हैं। ये नेचुरल बात है। जब हमारे परिवार में कोई बच्चा या बेटा या बेटी जन्म लेता है तो उसका परिवार का उत्साह दुगना हो जाता है। उसका उत्साह दुगना हो जाता है। उसको खुशी को प्रकट करने के लिए वो तरह तरह से व्यक्त करता है। कोई ढोल बजा कर करता है, कोई मिठाइयाँ बांट कर करता है, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देता है। लेकिन क्या वो बच्चा आने वाले टाइम में चलकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, ये हमें नहीं पता होता। जैसे ये अनौस है, ये आने वाले समय में परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, इनको नहीं पता। इनके माता पिता ना मुझे पता, लेकिन उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने बच्चों को मेरी शिक्षाएं मानना सीखो। यदि वो नहीं बना रहेगा तो फिर वो अपना लेखा देगा। आज हर जगह हम देख रहे हैं, आज किसी भी शॉप में चले जाओ आप, क्रिसमस का सब मटेरियल आपको दिखाई देगा। उत्सव के सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन जब आप उससे पूछ बैठोगे कि आप जीसस क्राइस्ट को क्या जानते हैं, तो वो नेचुरल बात है, एक छोटी सी बात कहेगा कि हाँ, पूरे संसार में उसका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए मैं भी खुश हूँ, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। उद्धार जिस काम के लिए यीशु मसीह संसार में आया, उसके बारे में उसे नहीं पता। उसको ये कौन बताएगा? कौन बताएगा उसको ये? उसके लिए हाँ, जो परमेश्वर को जानते हैं वो लोग उसे बताएंगे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया। वो बताएंगे कि उद्धारकर्ता का क्या मतलब है और उद्धार हमें कैसे मिलेगा। आज संसार में पाप इतना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, गलती गुनाह अपराध करते जा रहे हैं, लेकिन किसी को उद्धार के बारे में नहीं चिंता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धारकर्ता दाऊद के नगर में जन्म ले चुका है। क्या हमारे हृदय में भी जन्म ले चुका है वो आज? हो सकता है हमें ये दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक 31 तक याद रहे कि हाँ, दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है, मेरे हृदय में भी जन्म ले लिया है। मैं प्रार्थना करूँगा, मैं वचन को पढ़ूँगा, बड़े उत्साह के साथ हम एक सप्ताह तो इस काम को कर देंगे। लेकिन बाकी का जो जनवरी से शुरू होगा आने वाले दिसंबर तक, क्या वो हमारे जीवन में कंटिन्यूसली बना रहेगा? आज देखते हैं जब बच्चों की शादी होती है, माता पिता वो बनते हैं तो अपने बच्चे का नाम सोच लेते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे भी नोएडा में एक भाई है, एक परिवार है, उसके बच्चे का नामकरण करने का मौका मिला। उस बेटी का नाम मैंने मर्सी रखा। मर्सी रखने से मतलब क्या था? मर्सी रखने का अभिप्राय ये था कि वो जो बच्चा उनको मिला है परमेश्वर की दया से ही मिला है। कई लोग उसका नाम याचना भी रख सकते थे, दया को याचना भी कहते हैं। एक बच्चे का नाम सक्षम रखा। तो ये जो परमेश्वर की ओर से नाम है, ये उसका अभिप्राय है। हमें नाम के अनुसार अपने जीवन के कामों को भी देखना। जब यीशु मसीह उत्पन्न होने वाला था, तब उसको पहले से ही बता दिया गया था कि मरियम भयभीत ना हो, तेरे से एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तो क्या रखना? यीशु रखना। यीशु का अर्थ क्या है तो बताएगा क्या है? हाँ, हमारा उद्धार करता। लेकिन कहाँ लिखा है पद? किसी को याद है? चलिए पढ़ेंगे। मत्ती 1 अध्याय के 21 पद में लिखा है। ये पढ़ के जोर से पढ़े कोई।
वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। वह उन अपने लोगों का उनके पापों से क्या कराएगा? उद्धार कराएगा। उसके एक पुत्र होगा, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। क्यों राजीव भाई, पढ़ो जरा तुम जोर से। क्या पढ़ो जोर से। 22 का। हाँ नहीं, 1 का 21। वह पुत्र को जन्म देगी। हाँ, वह पुत्र को जन्म देगी। नाम यीशु रखना। हाँ, नाम क्योंकि यीशु वह रखना। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, वह कौन है? वो मरियम। हम वह के चक्कर में भूल जाते हैं कि किससे बात कर रहा है। स्वर्गदूत बता रहा है मरियम को, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम ये रखा जाएगा और वह उनके लोगों का, यानी अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसके लोग सारा संसार है, चाहे वो उससे प्रेम करता है या प्रेम नहीं करता है, वो उसकी प्रजा के लोग। इसलिए आज हमें जरूरत है कि संसारिक तौर पर नहीं बल्कि आत्मिक रूप से हम उसे अपने हृदय में जगह दें। आज हमारे अंदर उत्साह नहीं है, हमारे अंदर ठंडापन है, गुनगुने हैं नहीं है, हम सरगर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर का जो है एनर्जी जो परमेश्वर के वचन से मिलती है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिली? क्योंकि वो हमारे अंदर है ही नहीं। क्योंकि हम प्रार्थना हम नहीं करते, वचन को हम नहीं पढ़ते, प्रार्थना में हम अपनी इच्छा के अनुसार जाते हैं और जब हमारा मन करता है तब हम अपनी जरूरत के हिसाब से परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन जो ऐसा करते हैं, परमेश्वर उनके निकट नहीं रहता। हाँ, इक्का दुक्का उनका काम हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि वाचा जो बांधी है, उसने एग्रीमेंट जो कर लिया है कि हाँ, आज से बेटा या बेटी मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे साथ भले मत रहना लेकिन मैं तेरे साथ जरूर रहूंगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे हर पल हर क्षण अपने साथ अपने जीवन में देखते हैं। वो हमारे साथ बना रहता है और हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानता है। इसीलिए तो वो कहता है मत्ती 7 के 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ भी मांग लो, लेकिन उस छोटी बच्ची की तरह एरोप्लेन मत मांग लेना। जैसे उन्होंने कहा प्रभु हवाई जहाज दे दे जो आसमान में उड़ रहा। दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर उसे भी देगा। उस बेटी को भी दिया था, लेकिन हमें पहले उसको अपना हृदय दे देना। यदि आप भजन संहिता 138 का पहला पद पढ़ोगे, लिखा है मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता हूं। संपूर्ण मन का मतलब है पूरे समर्पण के साथ, अधूरे मन से नहीं कि चलो आज 25 तारीख है जाना तो पड़ेगा ही, कल तो हम गए नहीं थे, आज तो चलते ही हैं, नहीं तो मास्टर शाम को ही घर आकर ऐसी बातें करेगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर झगड़ा होगा। इस वजह से आ जाते हैं। क्या मास्टर को कोई जरूरत नहीं है, आओ या मत आओ, गो टू हेल, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, तुम्हारी इच्छा है। परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर के दास को जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है जो आत्माएं, जो लोग मैं तुझे दे रहा हूँ उनका हिसाब भी तुझसे लूंगा। इसलिए वचन जो बोला कि चुने हुए तो कम हैं, बुलाए हुए बहुत। आज आप देखो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बस एक काम करना है, उस काम को आप करने लगो तो भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। उस काम को मैं छोड़ चुका। मुझे किसी ने ऑफर किया था कि आप इस काम को करो तो हम आपको सारी सुविधा देंगे, गाड़ी भी देंगे, बंगला भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन आपको हमारे हिसाब से
चलना होगा, चर्च को चलाना। हाँ जी। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ एक पासवान से सब लोग खुश नहीं रहते। उनके हित की बात करते रहो तो वो खुश रहेंगे, और जहाँ जरा सी टेढ़ी बात करो ना तो कहेंगे पास्टर बहुत रोज टाइप का है, सुनता किसी की नहीं, हम नहीं करता। लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर इनसे क्या चाहता है। जब परमेश्वर बताता है किसी के भविष्य के बारे में तो किसको बताता? अपने सेवक को ही बताता है। मैं पिछले दिनों एक प्रभु के दास के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो बीमार थे, बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो ठीक है। जब शाम को मेरी उनसे बातचीत हुई फोन पर, मैंने कहा आप जल्दी ठीक हो जाओगे। परमेश्वर ने ऐसे दर्शन में मुझे दिखाया, वो बड़े खुश हो गए। यानी 50% वो उसी समय ठीक हो गए। कुछ समय के बाद फिर जब बात हुई, कह रहे हाँ आप सही काम। तो जो लोग नाराज रहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन के बारे में भी पास्टर को पता है। कुछ लोग अपनी युक्तियों को छुपा के रखते हैं। मान लिया जैसे कोई यहाँ आया है, काफ़ी दिन बाद मैं उससे पूछूं कि उस दिन वहाँ कहाँ थे, तो झूठ बोल देंगे, परमेश्वर से नहीं डरेंगे। क्यों? लेकिन परमेश्वर तो जानता है। कल मैं वचन में बता रहा था कि जब किताबें खुलेंगी तो हिसाब होगा और एलईडी पे दिखाया जाएगा, वहाँ बड़ी स्क्रीन होगी। जब पूछ बैठेगा कि बेटा उस संडे तुम कहाँ थे, ये पास्टर को तो जवाब दिया था, आपको भी दूँ क्या? आपको भी देना जरूरी है। यीशु मसीह से ये नहीं कहेंगे कि हाँ, या मुझसे पूछने लगे तो मैं कहूँ मेरी पत्नी से पूछ लो, ये बताते हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ। परमेश्वर हर एक से इंडिविजुअली लेखा लेगा, प्रत्येक से अलग अलग लेखा लेगा और वो हर एक से बात करेगा। इसलिए हमें आज जो दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, उसे हमारे हृदय में भी जन्म लेना जरूरी है। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये एक समुद्र के समान है। इसकी गहराई में जितना आप जाओगे उतनी अपनी आशीष खींच के लेके आप पाओगे, उतना ही इसमें से मोती ढूंढ लोगे। जैसे समुद्र में मोती मिलते हैं ना, वो बहुमूल्य, जिनको लोग मछुआरे खोजते हैं और उन्हें सेल करते हैं, वो बहुमूल्य मोती जो है इसके अंदर भी। ये हमारे लिए एक आईने के समान काम करता है। ये हमारी सच्चाई को बता देगा कि हम अपने जीवन में किस चौराहे पर खड़े हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है 3 चीजें अपने जीवन में याद रखो: प्रार्थना, संगति और वचन। प्रार्थना हम सामूहिक कर रहे हैं या अपनी पर्सनल कर रहे हैं? मत्ती 6:6 में लिखा है पर्सनल प्रार्थना के लिए। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है तो सक्सेसफुल प्रार्थना के लिए हमें क्या करना है यदि हमें सफलता पानी है। प्रभु के एक सेवक बेनी हिन के विषय में मैं जानता हूँ, बिली ग्राम के विषय में जानता हूँ, जो अपनी गवाहियों में बताते हैं कि जीवन की सफलता केवल प्रार्थना के द्वारा है। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। और आज एक आम जिंदगी ऐसी है, सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आ जाओ, फिर सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आ जाओ। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। हमें अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाना है तो 3 चीज़ें याद होनी चाहिए: प्रार्थना का जीवन, वचन का प्रकाशन और संगति। गीत गाते हैं, प्रभु की संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर। जब हम अकेले चलेंगे तो जयवंत नहीं हो सकते, जब मिलकर साथ चलेंगे तो जय जरूर पाएंगे। इसलिए वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए संसार में आज के दिन आ गया, ताकि लोग उसे ग्रहण कर लें और अपने पापों से मुक्ति पा लें।
लेकिन मनुष्य जो है, ह्यूमन नेचर है, वो पाप करना कभी छोड़ता नहीं है। पाप भी कई प्रकार का है। उस पाप से बचने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर वो सहायता करेगा जिसकी हमें जरूरत है। गीत गाते हैं ना, तू तो चिंता करता, मैं करता हूँ तेरी। जब परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है तो हमें चिंता 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 करके चिता पे नहीं लेट जाना। कई लोग ऐसे ही करते हैं ना कि भाई मुझे बहुत चिंता हो रही, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं घुस गई। तो शैतान कहेगा अरे ये नहीं, ये वाली भी है। बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर उत्पन्न कर देगा। तो लेकिन यहाँ भजन संहिता 68 का आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, धन्य है वो परमेश्वर जो हमारा बोझ प्रतिदिन उठाता। जो हमारे हृदय में बोझ है, जीवन का बोझ है, कठिनाइयों का बोझ है, दुख का बोझ है, तकलीफ का बोझ है, उसे कौन उठा सकता है? केवल परमेश्वर। इसलिए वचन में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे रहो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं। किसी को बीमारी का है, किसी को नौकरी का है, किसी को किसी चीज का है। हम उस चीज को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। इसलिए वचन कह रहा है कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु। और वो उनके अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए संसार में आज के दिन आ गया। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको, इसलिए महान आदेश परमेश्वर ने दिया, जाओ जगत के कोने में और जाति जाति के लोगों में सुसमाचार को सुनाओ। जब यीशु मसीह समाचार सुनाना शुरू किया, उसने क्या वचन कहा? मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। आज हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मन में हमारे कुछ और है, तो हम फिर सफलता नहीं पा सकते, उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उसके पास आ जाएं, उस पर विश्वास कर लें और उससे कहें अपने मन की बात। और लिखा है भजन संहिता में 50:15 में कि तू संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब हम तकलीफ में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, परमेश्वर के पास अपनी एप्लीकेशन लेकर जाएं कि प्रभु समस्या है तो तू छुड़ा। वो आपको छुड़ाएगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपना बहुमूल्य बलिदान किया। क्या हम कुछ बलिदान दे सकते हैं? हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बलिदान कर सकते, सेक्रीफाई कर सकते, लेकिन उसने अपने आप का सेक्रीफाई किया और उसने कहा मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। आज पूरा संसार क्रिसमस को मना रहा है, लेकिन उसके बारे में कि उद्धारकर्ता के रूप में दाऊद के नगर में जिसने जन्म लिया, आज उसे हमारे हृदय में भी जन्म लेने की कितने लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे हृदय में भी जन्म लेना चाहिए? वो हाथ उठाएं। हमारा 50-50 चांस है। थोड़ा सा हाथ उठा रहे हैं। आपको नहीं कह रहा, क्यों भाई रुको, थोड़ा सा ही चांस है। क्या मुझे दिखा रहा? थोड़ा ऊंचा उठा। ऊंचा उठाने से कोई घबराहट नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में 365 बार आया, मत डर मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे संग। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारी आवश्यकता है उद्धारकर्ता। और उद्धारकर्ता हमारे हृदय में, हमारे मन में
जन्म लेना चाहिए ताकि हम उसके द्वारा जीवन पा सकें। वो संसार के लोगों को जीवन देने के लिए आया, ना कि बीमारी, परेशानी, चिंता, दुख, तकलीफ देने आया। आज हम अपने आप को उसमें बनाए रखने के लिए उसे इनवाइट करें कि हमारे हृदयों में भी जन्म दे। हम आपके उत्सव को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आ जाए जो आपके अंदर यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होगा, तो हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते। आज संसार में प्रेम ही समाप्त हो गया, परिवारों में भी प्रेम नहीं है, भाई बहनों में भी नहीं है, रिश्तेदारों में भी नहीं है। सब क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि वो देखा प्रेम करते हैं, लेकिन आप यशा नबी की पुस्तक में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के बारे में यशा प्रोफेसी करता है कि वह मुंह देखा न्याय ना करेगा। वह आपसे प्रेम करता है, वह सच्चाई के साथ न्याय करेगा। वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो निष्पक्ष होकर न्याय करने वाला है। लेकिन कब करेगा? अंत के समय में करेगा। इसी 2 का 12 पढ़ें, क्या कहता है? लूका 2 का 12 क्या कहता है? और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चलने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। बालक को देख लिया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्गदूतों ने और एंजल्स ने सारी पहचान बता दी और लोगों ने उसकी खोज की। गीत गा रहे थे ना, यरूशलेम जा पूछने लागे राजा किस घर जी किस घर। वो राजा ने जन्म लिया और हमारे लिए उद्धार का काम किया। हमें उसकी आज्ञाओं पर भरोसा करें ताकि हमारा क्या हो जाए, उद्धार हो। जो उसने वायदा किया यूहन्ना 3:16 में और 15 में लिखा है, वो अनंत जीवन देने के लिए आया। और उसने ऐसा प्रेम रखा कि अपने आप का बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज अनंत जीवन की आशा बहुत लोग करते हैं, लेकिन पाने में, ग्रहण करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। आज वो चाहता है आपके हृदय के अंदर भी, आपके द्वार को खटखटा रहा है। आप उसके शब्द को सुनकर अपने हृदय का भी द्वार खोलिए ताकि वो आपके परिवार में आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन में आशीषों को जो शैतान ने हमारे जीवन से आशीषें छीन ली उन्हें वापस लौटाना चाहिए। विश्वास रखो, भरोसा रखो, वो हमारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद।